नमस्कार दोस्तों। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती को लेकर आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर। अब होगी आपकी परीक्षा से पहले परीक्षा दोस्तों। मैं ऐसा कहता हूं कि इसी प्रकार का पेपर आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो जो भी साथी हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या उनके साथी तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास शेयर करने का काम सबसे पहले आपको करना है और इस पेपर को जरूर देख लेना दोस्तों। जिस प्रकार हम मॉडल पेपर करवाते हैं दोस्तों, उसी स्तर का मॉडल पेपर हर भर्ती के अंदर पूछा जाता है। रीट में करवाया था, साथियों ने बोला था सर बहुत कठिन करवाया, लेकिन एग्जाम जब दिया तब बोले कि सर आपने मॉडल पेपर सही करवाया था। उसी प्रकार आज हम लेकर आए हैं हाईकोर्ट एलडीसी का मॉडल पेपर दोस्तों। बहुत ही अच्छा है, सिलेबस पर आधारित है। आराम से आप एक एक क्वेश्चन है उसको अटेंड कीजिएगा। सबसे पहले काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लेकर आ रहा हूं जो है, तो मित्रों पहला क्वेश्चन है, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपके सामने। कमेंट कीजिए जल्दी से, देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। शब्द क्या दिया हमें, निष्ठुर दिया है दोस्तों। यहां पे आपको बता देता हूं मैं, विसर्ग संधि काम कर रही है। अब देखिए कैसे होगा, निह प्लस ठूर, निह प्लस ठूर, विसर्ग है ना, ये किस में बदलेगा, स में बदलेगा और बन जाएगा निष्ठुर। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। यहां पर जब भी आपको ये व र इनसे पहले आधा वर्ण मिले, आधा वर्ण मिले तो कौन सी संधि होती है, कमेंट करके बताइए। ये ट्रिक मैंने बताई है आपको, कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। और स्वर संधि के जो भेद है उनमें से कौन सी संधि होगी यह बताना आपको, यण संधि दोस्तों। और संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। यहां पे प्लस का चिन्ह नहीं है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। रामायण का संधि विच्छेद पूछा दोस्तों। बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और यह भी स्वर संधि के अंदर उदाहरण आया दोस्तों। देखिए रामायण, बहुत संधियां हमने पढ़ ली, राम प्लस अयन। यहां पे देखिए न तो बदल जाएगा हण में, यहां पे अ प्लस अ बदल जाएगा आ में। तो देखिए रा मैं के साथ आ तो मां, ये और न है वो बदल गया यण में, रामायण। राम प्लस अयन पहला सही रहेगा। अगला देखिए, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है, अपेक्षा के अंदर कौन सी संधि काम कर रही है। ऊपर आपको एक मात्रा दिखाई दे रही है, क्या दीर्घ है, नहीं है। वृद्धि है, नहीं है। व्यंजन संधि भी नहीं है, तो गुण संधि काम कर रही है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन 5 है, स्वर्ण घट का विग्रह है। स्वर्ण घट का विग्रह क्या होगा, बता दीजिए दोस्तों। स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट, घट के लिए स्वर्ण, स्वर्ण घट का विग्रह होगा स्वर्ण का घट दोस्तों। अब बताइए समास कौन सा लग रहा है, कमेंट करके बताइए आप। समास सामने दिखाई दे रहा है इसको, तो इससे सिंपल क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, का लग रहा है, कौन सा होगा। कर्ता ने कर्म को बताइए, आराम से बता सकते हैं। आगे चलिए, कि समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक की समास में पहला पद होता है दोस्तों, बता दीजिए आराम से। द्वंद्व में नहीं होता, द्विग में होता है, द्विगु के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उसे में समास होगा। जिस सामासिक पद में पहला पद तो अव्यय दिया गया आपको, और जब दोनों पद मिलते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, तो पूरा का पूरा पद है वो अव्यय बन जाता है। उस समास को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अव्ययी भाव समास दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में समास का विग्रह सही नहीं है। जहां पर समास का विग्रह सही नहीं दिया गया ना, वो आपको यहां पर पहचान करना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, व्याकुल, बे से आकुल एकदम सही है। रसोईगर, रसोई के लिए घर सही है। घनश्याम, घन और श्याम, क्या गंज जैसा श्याम, तो ये गलत है आपका। आपको विग्रह बताना है क्या होगा इसका।
कमेंट करिए, नीचे कमेंट बॉक्स है, इधर लाइक का आपको बटन दिखाई दे रहा, वहां पे लाइक कर दो, और शेयर का भी दिखाई दे रहा होगा कहीं पर। और जिन साथियों को नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ मिल रहा है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर ले। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो यहां पे तीसरा आपका गलत है दोस्तों। अगला देखिए, अनुपसर्ग से बना शब्द है, अनुपसर्ग से बना हुआ, अनेक, आदि, अद, नेक, सामने दिखाई दे रहा, आराम से आप देखकर बता सकते हैं कि अन उपसर्ग किस में लगा हुआ है दोस्तों। आराम से आप बता सकते हैं, यहां पे बताइए किस में लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है, अनेक में लगा हुआ है। यहां पे आ गया, यहां पे अद आ गया, तो चार ऑप्शन है, आराम से देख सकते हैं। यहां पे तो नेक है, तो यहां पे आपको ए कहीं पर मिल रहा है क्या, पहले अन कहीं पर मिल रहा है क्या, कहीं पर नहीं मिल रहा, तो अनेक सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, प्रत्युपकार में कौन सा विसर्ग है, यह रहा आपका दूसरा पद। अब सॉरी, उपसर्ग बताना आपका, उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है यहां पे दोस्तों। संधि कौन सी काम कर रही है, यह भी आप आसानी से यहां पर बता सकते हैं कि संधि यहां पर कौन सी काम कर रही है। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में प्रत्यय लगा हुआ आपका उपसर्ग, तो कौन सी संधि बन गई यहां पे, यण संधि। प्रत्युपकार इसका हो जाएगा विग्रह दोस्तों। आगे चलिए, मुख्य शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा, मुख्य शब्द है उसमें अगर हम सम उपसर्ग लगाते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, बताइए। यह हमारा रहा सम, यह सम यह है दोस्तों, और यह रहा आपका मुख। यहां पे देखिए हलंत नहीं लगाया हुआ, सम प्लस मुख क्या बनेगा, सम्मुख बनेगा दोस्तों। सिंपल सा है ये तो। आगे चलिए, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, शब्द दिया आपको खुशबू, और खुशबू में पूछा है उपसर्ग, ये राबू मूल शब्द, ये खुश है आपका उपसर्ग दोस्तों यहां पे। तो पहला ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा यहां पे, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में इष्ट प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है। इष्ट प्रत्यय की बात कर रहे हैं यहां पे कि इष्ट प्रत्यय कौन से शब्द में लगा हुआ है दोस्तों। अनिष्ट, बलिष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ। इष्ट 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 किस में लगा हुआ है, इष्ट अनिष्ट में लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है, अनिष्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन, वस्तुतः शब्द में प्रत्यय है, वस्तुतः में प्रत्यय कौन सा है दोस्तों, वस्तुतः कौन सा प्रत्यय काम कर रहा है, वस्तु प्लस तय, तो कौन सा प्रत्यय है, ये रहा आपका तय प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, हरितिमा शब्द में प्रत्यय, हरितिमा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। शब्द दिया आपको हरितिमा, इसमें प्रत्यय कौन सा काम कर रहा है, यह बताना है आपको। हरित प्लस ईमा, हरित प्लस ईमा, हरितिमा, तो कौन सा है, ईमा प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दुखिया शब्द में प्रत्यय, दुखिया के अंदर कौन सा प्रत्यय काम कर रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, दुखिया के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, दुख प्लस या, दुखिया, तो ये रहा या प्रत्यय दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन है, पृथ्वी है, इसका पर्यायवाची कौन है दोस्तों, बताइए। पृथ्वी का दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा, गिरी। वसुंधरा आपके पृथ्वी का क्या है, पर्यायवाची है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिज्ञासा के समानार्थी शब्द नहीं है, जिज्ञासा के समानार्थी नहीं है, इच्छा, उत्कंठा, ललक, मोक्ष। अब पूछा क्या है आपको, यहां पे पूछा है कि जिज्ञासा के समानार्थी इच्छा है, उत्कंठा है, ललक है, लेकिन मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है, मतलब 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जाह्नवी शब्द का पर्याय है, जाह्नवी, जाह्नवी का पर्यायवाची क्या होगा, यह पूछा गया है। कुमुदिनी होगा, रश्मि होगा, नलिनी होगा, या मंदाकिनी होगा। जाह्नवी, जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, और जाह्नवी का यहां पर पर्यायवाची आपका वो है मंदाकिनी। कौन सा है, मंदाकिनी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है। पुत्री शब्द का पहला, बाया, कांता, अबला, वनिता। गलत।
लड़की, बेटी, अचला, वसुधा गलत। सुता, धरा, वसुमती, अचला गलत। तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा ये है, ये पुत्री के तनया है, आत्मजा है, दुहिता है या तनुजा है, ये आपके पुत्री के पर्यायवाची है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संकीर्ण का सही विलोम क्या होगा? संकीर्ण का सही विलोम पूछा गया आपको। संकुंचन, संकुचित, गहरा या विस्तीर्ण? संकीर्ण का होगा विस्तीर्ण। क्या होगा? विस्तीर्ण दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट के अंदर, नूतन शब्द का विपरार्थक शब्द है, नूतन है ना, इसका विपरार्थक शब्द क्या होगा? रूढ़ होगा, पुरातन, अनुतन, नवीन। नूतन का होगा पुरातन। नूतन का क्या होगा विपरार्थक? पुरातन होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलिए, अल्पज्ञ का विलोम विपरार्थक शब्द है। अल्पज्ञ का पूछा है यहां पे, और अल्पज्ञ का विज्ञ नहीं होगा, अभिज्ञ नहीं होगा, बहुज्ञ होगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, अगला है आपका, निर्गुण का विलोमार्थी शब्द क्या है? निर्गुण का विलोम आपको बताना है। गुणी होगा, सगुण होगा, गुणवान होगा या गुण युक्त होगा। निर्गुण का, निर्गुण का क्या होगा? सगुण होगा विलोम दोस्तों। क्वेश्चन आपका 25 है, इला शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा। इला के अनेकार्थक शब्द की बात हो रही है और पूछा गया है कि कौन सा विकल्प है जो यहां पे सही है। पहला, पृथ्वी, वाणी, वरा गलत। सरस्वती, वाणी, अंश गलत। पृथ्वी, गाय, सरस्वती यह सही है आपका। इला के अनेकार्थक है पृथ्वी, गाय, सरस्वती दोस्तों। अगला है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से चपला का अर्थ नहीं है। चपला का क्या अर्थ नहीं है दोस्तों? चपला का लक्ष्मी है, विद्युत है, चंचल स्त्री है, लेकिन तरंग है जो चपला का अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, अनुमति शब्द का अनेकार्थी है। अनुमति का पूछा है, आज्ञा, अवज्ञा, प्रज्ञा, अनुज्ञा। अनुमति शब्द का अनेकार्थी है। क्या है दोस्तों अनुमति का? अनुज्ञा। अनुमति का अनुज्ञा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थक शब्द है। अमृत है ना, इसका समानार्थक शब्द कौन सा है यह आपसे पूछा जा रहा है। पयोदर, शीर, सुधा। सुधा आपके अमिनर्थ जो अमृत है इसका समानार्थक शब्द है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये भी। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस विकल्प में परिमाण व परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ है? एक तो है परिमाण, दूसरा है परिणाम। अब यहां पे बताना है, परिमाण, परिमाण का होता है मात्रा, और परिणाम यह आपका जो नतीजा आएगा ना वो बताएंगे। तो यहां पे होगा नतीजा, रिजल्ट। समझे आप? तो मात्रा और नतीजा, ये रहा मात्रा व नतीजा दोस्तों। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबयुग्म सही है? जो सही है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। नीरज का होता है कमल, नीरद का बादल, ये पहला गलत है। नीर का जल, नीड का मकान, दूसरा एकदम सही दिया गया आपका यहां पे। दूसरा क्या है? सही है दोस्तों। क्वेश्चन 31, निर्जर व निर्झर सबयुग्म के क्रमशः अर्थ होंगे। क्या होंगे? निर्जर, निर्जर यानी देवता, और निर्झर झरना। ये जाए ना दूसरे वाला तो उसका झरना होगा, देवता तथा झरना दोस्तों। अगला आपका आ रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ किसमें दिया गया है? सही अर्थ किसमें दिया गया है वो पूछा गया है। री गलत, ऋतु, मौसम, यह पहला गलत है। अली का बोरा होता है और अली का सकी होता है। अली का बोरा, अली का सकी, यह सही है आपका। दूसरे वाला यहां पे सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी जो शुद्ध है ना उसको आपको बताना है यहां पे। कवियत्री, पहला कवित्री गलत, कवियत्री गलत, यह भी कवियत्री गलत, यह कवियत्री सही है। कवियत्री इसी प्रकार लिखा जाता है, यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों। आगे चलिए, अगला है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहां पे शुद्ध कौन सा? पहला संवत, सवत, संवत, संवत, ये रहा संवत, पहला ही यहां पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहां पे शुद्ध कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। पहला देखिए,
आयुर्वेदिक। क्या सही है? पहला पहला सही है दोस्तों हमारा, दूसरा भी सही है। दूसरा और पहला दोनों समान दिए गए हैं और दोनों के दोनों समान है। यहां पे ये बोनस अंक मिल गया आपको, यहां पे आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक दोनों में। ये गलत है और ये भी आपका सही दिया गया है। क्या सही दिया गया? देखिए एक बार, ये भी सही दिया गया है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई मित्रों। यहां पे कहने का मतलब पहला, दूसरा, चौथा, इनमें कुछ ना कुछ दिक्कत करनी थी लेकिन हमने की नहीं। जैसे यहां पे बड़ी ऊ की मात्रा कर देते, यहां पे हम बड़ी ई की मात्रा कर देते, तो ये अलग अलग हो जाते दोस्तों। आगे चलिए, शुद्धवर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहां पे शुद्धवर्तनी वाला शब्द मते, चैप, रमगति, अदेता। अदेता एकदम सही है दोस्तों। कौन सा है? अदेता सही है यहां पे। अगला है शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। वह आगरे गया था, गलत है। मैं पटने से आया हूं, गलत है। सोहन अपने चाचे के साथ घूमने गया है, गलत है। मोहन सवेरे जल्दी उठता है, यह एकदम शुद्ध वाक्य है आपका दोस्तों, एकदम शुद्ध वाक्य है यहां पे। अगला है पदक्रम संबंधी अशुद्धियों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पदक्रम देखिए, महाराज के साथ 3 दासियां और राजमाता थी। पदक्रम देखिए, गलत है ना। यह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला, गलत है। यह पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता है, गलत है। प्राचार्य के साथ 4 अध्यापक और 2 चपरासी थे। स्तर का ध्यान रखो, चपरासी पहले आते ही पदक्रम गलत हो जाता है यहां पे। तो चौथा सही है यहां पे। आगे चलिए, कौन सा वाक्य सही अभिप्राय व्यक्त करता है? कौन सा वाक्य है दोस्तों? पहला, बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। खाना बच्चे की प्लेट में रखकर खिलाओ। बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ, या खाना प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। ये रहा, खाना पहले प्लेट में रखेंगे फिर बच्चे को खिलाएंगे। तो ये एकदम सही है आपका दोस्तों। अगला है आपका शुद्ध वाक्य। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहां पे शुद्ध वाक्य बताना है। मैं भोजन नहीं लूंगा, गलत है। मैं भोजन नहीं करूंगा, एकदम सही है आपका। ये दूसरे वाला है ना यहां पे, जो एकदम करेक्ट दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा? संयुक्त वाक्य की बात हो रही है यहां। पहला देखिए, राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं, नहीं है ये तो संयुक्त। इस बार अच्छी बरसात हुई है, ये भी नहीं है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, यह आपका देखिए यहां पे 2 वाक्यों के बीच, और यह क्या है? संयुक्त वाक्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य की बात हो रही है यहां पे। मिश्र वाक्य बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा। पहला, उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, यह तो नहीं है। मैं जानता हूं कि वह घर चला गया है, यह रहा आपका, यह है मिश्र वाक्य यहां पे। ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किसी बात को करने का निश्चय। किसी बात को करने का निश्चय क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? संकल्प होता है। क्या होता है? संकल्प। अगला क्वेश्चन, जो कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो उसे क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। क्या कहते हैं? अवैध दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कामना पूरी होने का विश्वास। कामना पूरी होने का विश्वास क्या होता है दोस्तों? प्रत्याशा। क्या कहलाती है वो? प्रत्याशा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित है, वाक्य हेतु एक शब्द क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? क्षितिज नहीं, अंतरिक्ष नहीं, दयुलोक। ये रहा आपका, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य तीनों लोकों के मध्य है दयुलोक। अगला आपका क्वेश्चन है, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है दोस्तों? पहला देखिए, देश के नेता जब अपनी अपनी डपली अपना अपना राग अलापेंगे तभी राष्ट्र का कल्याण संभव है, गलत। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग ही सफलता का मूल मंत्र है, गलत। वे अपनी अपनी डपली अपना अपना राग ही अलापने के कारण एकमत रहते हैं, गलत। घर का कल्याण राम भरोसे, क्योंकि वहां तो अपनी अपनी डपली अपना अपना राग है। यह रहा आपका, सही प्रयोग किया गया है यहां पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? यहां पे मुहावरा कौन सा नहीं है यह आपको बताना। पहला,
गाँव भरा होना मुहावरा है, कान भरना मुहावरा है, खून खोलना मुहावरा है, निर्धन आदमी होना ये एक वाक्य है दोस्तों, ये मुहावरा नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन, नानी के आगे ननियाल की बातें मुहावरे का सही अर्थ है। नानी के आगे ननियाल की बातें, सूर्य को दीपक दिखाने का प्रयत्न करना, अधिकारी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना, अधिक ज्ञानवान के आगे अपनी ज्ञान की सेखी बखारना, या नानी के पास जाकर अपने पिता के घर वालों की शिकायत करना। यह रहा, अधिक ज्ञानवान के आगे अपनी ज्ञान की सेखी बगारना, नानी के आगे ननियाल की बातें करना। अगला है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, लोकोक्ति हेतु वैकल्पिक अर्थ है दोस्तों। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध दोस्तों। ये रहा, अपने घर में गुणवान का सम्मान नहीं होता। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी अपने घर में गुणवान का सम्मान ना होना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन 51 नंबर है, वालर का प्रसिद्ध नृत्य है। वालर किनका है दोस्तों? ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहां के शासक के आदेश पर किया गया? वंश भास्कर का लेखन कार्य के कहां के शासक के आदेश पर किया गया दोस्तों? कहां के? कोटा, जयपुर, बूंदी शासक के आदेश पर दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा 53, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई की बात हो रही है। पिछवाई है किशनगढ़, ढूंढा, नाहत द्वारा शैली से संबंधित, नाहत द्वारा शैली से संबंधित। अगला है, लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? गोगा जी किसके समकालीन थे दोस्तों? किसके? महमूद गजनवी के समकालीन थे। महमूद गजनवी के समकालीन थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे? मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र, पॉलिटिकल एजेंट था ये मेजर बर्टन, और इसके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे? कोटा में। कहां पर? कोटा के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? राज प्रमुख से राज्यपाल का पद सर्जित हुआ, उसी दिन राज्यपाल बनाए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी कहां पर है दोस्तों? रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मुस्सी महारानी की छतरी स्थित है। मुस्सी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है दोस्तों? मुस्सी महारानी की छतरी है अलवर में। कहां पर? अलवर के अंदर दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जलदुर्ग है? इनमें से राजस्थान के अंदर जलदुर्ग कौन सा है? अचलगढ़ आबू, लोहागढ़ भरतपुर, गागरोन दुर्ग, झालावाड़ वाला कैसा है? जलदुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है, मारवाड़ के अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे? अजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? जसवंत सिंह प्रथम दोस्तों। जसवंत सिंह प्रथम था दोस्तों। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित चार चौहान शासकों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। पहला, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। सबसे बड़ी बात यहां पे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय के बाद तो चौहान शासकों का एंड हो गया था यहां से, तो ये तो आपका 4 नंबर पे आएगा दोस्तों। पृथ्वीराज से पहले जो शासक बना था वो था सोमेश्वर। सोमेश्वर से पहले, यानी ये 4 ये 3 पे आ गया, और सोमेश्वर से पहले जो शासक बना था वो बना था पृथ्वीराज द्वितीय और विग्रहराज चतुर्थ। यानी विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय। आपका जो क्रम है उसकी अगर हम बात करते हैं तो क्रम यहां पे सही रहेगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 2 1 3 2 4, ये रहा ऑप्शन 4 यहां पे। क्वेश्चन 62, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि में स्थित है। बालाथल कहां पर स्थित है दोस्तों? बालाथल कहां पर है?
सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा या हनुमानगढ़? उदयपुर के अंदर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? इनमें से अंजना देवी, नारायणी देवी, कमला स्वाधीन थी दोस्तों, कमला स्वाधीन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय दोस्तों। क्वेश्चन 65, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से आरंभ किया? भील आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था, वो किया था जाडोल से। कहां से? जाडोल से दोस्तों। क्वेश्चन 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? थार पारकर है, गिर है, राठी है, मुर्रा। ये बेस की नस्ल है दोस्तों, मुर्रा। आगे देखिए आपका, राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? बेंटोनाइट की बात हो रही है यहां पे, और बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है बाड़मेर जिला। कौन सा है? बाड़मेर जिला दोस्तों। क्वेश्चन चलिए 68 में, डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है। ये डबोक हवाई अड्डा कहां पर है? ये उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 69, पीपलड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है कहां पर? सवाई माधोपुर में। कहां पर है ये? सवाई माधोपुर के अंदर। अगला है, निम्न में से किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है दोस्तों? किस जिले का आता है? जोधपुर का आता है दोस्तों। क्वेश्चन 71, निम्न में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? धौलपुर में स्थित अभयारण्य कौन सा? रामसागर है, केसरबाग है, वन विहार है, शेरगढ़ धौलपुर में नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मृदा की लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहां पाई जाती है? कहां पर? पाली, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर। पाली में पाई जाती है इनमें से। कहां पर? पाली के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है। राजस्थान में मरुस्थल किस दिशा की ओर बढ़ रहा है दोस्तों? इस प्रकार, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यह रहा पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों। आगे चलिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? स्थानांतरित जो कृषि है वो किस नाम से जानी जाती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की वालरा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सी समवर्षा रेखा, कौन सी समवर्षण रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी समवर्षा रेखा है ये? यह है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, राजस्थान को दो भागों के अंदर बांटती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? अवनालिका अपर्दन की जो समस्या है उदयपुर, सिरोही, अलवर, कोटा में है दोस्तों। कहां पर है? कोटा के अंदर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है? न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल किस जिले में? गंगानगर, चूरू, सिरोही और जालोर। चूरू के अंदर। कहां पर है? चूरू के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन आता है 78, राजस्थान की सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है? राजस्थान की जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राज्यीय हो, पूरी की पूरी जो सीमाएं हैं ये कितने किलोमीटर है? 5920 किलोमीटर, जिनमें से 1070 किलोमीटर है ना वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बाकी अंतर्राज्यीय है 4850 दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार है वो है बोराट का पठार। कौन सा है? बोराट का पठार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवातंत्र का भाग नहीं है? बंगाल की खाड़ी में चंबल जाती है लेकिन माही नहीं जाती, है अरब सागरीय है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 81, आहुआ का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? आहुआ में कामेश्वर मंदिर वो किस काल में बना है? गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए रामदेव जी के मंदिर और संबंधित क्षेत्र आपको यहां पर बताना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। पहली बात करते हैं, रुणेचा का मंदिर है जैसलमेर में, रुणेचा का मंदिर है जैसलमेर में। ब्रांठिया का मंदिर है पाली में, ब्रांठिया का मंदिर कहां पर है? पाली के अंदर। छोटा रामदेवरा किसको कहा जाता है? जो है गुजरात के अंदर।
और रामदेव धाम सुरताखेड़ा यह है चित्तौड़गढ़ के अंदर। 2143 2143 ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 83 बनास नदी का उद्गम स्थल बताना है आपको। बनास नदी कहां से निकलती है दोस्तों? उदयपुर से नहीं, नागपाड़ से लूनी निकलती है, जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से नहीं, कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों। क्वेश्चन 84 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटू से सही उत्तर का चयन करना है। खनिज और खनिज क्षेत्र दिए गए, कौन सा खनिज कहां से निकलता है यह आपको यहां पर बताना है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे कि नाम आ रहा है रोक फास्फेट। रोक फास्फेट कहां से निकलता है दोस्तों? रोक फास्फेट निकलता है डापन कोटड़ा फतेहगढ़ से। बात करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन निकलता है डेगाना से। बात करें मैग्नीज की तो लिलवानी, और डोलोमाइट दरियावाद व खमेरा से। 2431 ये रहा पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 85 सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको यहां पर करना है दोस्तों। उमेद सागर, नक्की झील, पिछोला झील, तालाबसाई। सबको पता है नक्की झील सिरोही में है, पिछोला उदयपुर में है, तालाबसाई धौलपुर में है, तो बची कौन सी? उमेद सागर जो भीलवाड़ा में है। 4 1 2 3 ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 86 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? कौन से जिलों में सबसे कम? कोटा में नहीं, जालोर में, बीकानेर में नहीं, प्रतापगढ़ में नहीं। ये रहा जालोर, सिरोही और जैसलमेर, सबसे कम महिला साक्षरता दोस्तों। अगला क्वेश्चन राजस्थान में नए जल संग्रह वाटरशेड के चुनाव में निम्न में से किस मानदंड का सर्वाधिक बारिता यानी महत्व दी जाती है दोस्तों? किसको दी जाती है? क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो, इसको सर्वाधिक बारिता महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन 88 हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडाउन के अंडे रोने की कृत्रिम विधि हेतु निम्न में से जिस संस्था से सहयोग करार किया, किससे किया है दोस्तों? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ दोस्तों। अगला क्वेश्चन कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है कहां पर? गंगानगर के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की है कहां पर? रूपनगढ़ अजमेर में। रूपनगढ़ अजमेर में। अगला क्वेश्चन नाथरा की पाल तथा गोरीजा बनोला क्षेत्र में खाने हैं, किनकी खाने हैं? लोहे आईएस की है दोस्तों ये। क्वेश्चन 92 राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। अगला है बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा कहां स्थित है? बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है श्री गंगानगर में। कहां पर? श्री गंगानगर के अंदर। अगला क्वेश्चन साहस बहू का मंदिर मुख्यतः किस भगवान का मंदिर है? साहस बहू का मंदिर किनका है? सहस्त्रबाहु यानी विष्णु भगवान का मंदिर है दोस्तों। क्वेश्चन 95 निम्न में से सहरिया जनजाति के नृत्य नहीं है, कौन से नृत्य नहीं है? लहंगी है, इंद्रपुरी है, जेला है, नेजा नृत्य नहीं है दोस्तों। सहरिया जनजाति का नेजा नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? पाबूजी की फड़ है ना, तो ये रही पाबूजी की फड़ दोस्तों। क्वेश्चन 97 नवंबर 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहां किया गया? कहां पर किया गया? ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 93वें एकेडमिक अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया था? एंथोनी हॉपकिंस को। एंथोनी हॉपकिंस को दोस्तों। अगला क्वेश्चन लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? कौन बनी है दोस्तों? पीवी सिंधु बनी है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए 12 अगस्त 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी को निगरानी करने वाले किस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे परीक्षण से लॉन्च किया दोस्तों? 12 अगस्त 2021 को। किसको किया था? EOS 3 को। EOS 3 को दोस्तों। अब बता दूं 1 से लेकर 100 जिनके अंदर हमने हिंदी देखी, जिनके अंदर हमने जीके देख लिया।
अब मित्रों बताइए बच्चा क्या है हमारा, इंग्लिश बचा है। और इंग्लिश की आप क्या देखना चाहते हैं, इंग्लिश की अगर आप देखना चाहते हैं क्या मॉडल पेपर, तो 99 क्लासेज हमारा ही चैनल, मेरा ही चैनल है, उस पर आप अटेंड कर सकते हैं। ये क्लास क्या लगी, कैसी लगी, और 100 में से कितने आपने सही किए, कमेंट करके बताना। यहां पर इंस्टाग्राम आईडी है जिस पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और जानकारी किसी भी भर्ती की ले सकते हैं दोस्तों। तो सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।